नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको राजकुमार और राक्षस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अब सुनिए ये कहानी। बहुत समय पहले एक राजा राज्य करते थे। वह बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर थे। वह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन वह परंपराओं को बिना सोचे समझे मानते थे। उस समय एक परंपरा थी, अगर किसी राजा के यहाँ बेटी का जन्म होता है तो उसे मार देते थे। उनका मानना था बेटी धोखेबाज होती हैं, बेटी होकर नाम बदनाम कर देती हैं। इसलिए उस समय राजा अपनी बेटी को मार देते थे। राजा का एक राजकुमार था। राजा की कई बेटियां हुई, लेकिन राजा उनको परंपरा के अनुसार मरवा देते थे। जब राजकुमार बड़े हुए तो राजा के एक बेटी हुई। राजा उसको भी मरवाना चाहते थे, लेकिन राजकुमार बोले, पिताजी, मेरी एक बहन नहीं है, मुझे बहन चाहिए, आप इसको मत मारिए। राजा बोले, मैं इसको नहीं अपना सकता। फिर राजकुमार बोला, आप मेरी बहन को मत मारिए, मैं इसको लेकर अपने राज्य से बाहर चला जाऊंगा। राजा राजी हो गया। राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपनी बहन को लेकर मेरे राज्य से निकल जाओ। राजकुमार अपनी बहन को लेकर अपने राज्य से बाहर निकल गए और एक जंगल में पहुंच गए। राजकुमार ने देखा, जंगल में एक पुराना घर वीरान पड़ा है। राजकुमार उस घर में चले गए। जब राजकुमार उस घर में पहुंचे तो उनको एहसास हुआ कि इस घर में पहले से ही कोई है। फिर अचानक एक राक्षस ने राजकुमार पर हमला कर दिया, जो पहले से उस घर में था। राजकुमार और राक्षस में बहुत देर तक लड़ाई हुई। फिर राजकुमार ने राक्षस को हरा दिया और उसी घर में एक कमरे में बंद कर दिया। फिर पूरे घर की सफाई करके राजकुमार अपनी बहन के साथ उसी घर में रहने लगा। कुछ सालों बाद राजकुमारी भी बड़ी हो गई। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों भाई बहन अच्छे से रहते थे। एक दिन राजकुमारी ने कहा, भाई, अपने घर में सारे कमरे खुले हैं, सिर्फ यह कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? राजकुमार ने कहा, बहन, वादा करो, तुम कभी इस कमरे को नहीं खोलोगी और इस कमरे के बारे में दोबारा बात नहीं करोगी। बहन ने कहा, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। राजकुमार दिन भर बाहर रहते थे, अपने काम में व्यस्त रहते थे। राजकुमारी घर में अकेली रहती थी। एक दिन राजकुमारी ने सोचा, देखती हूँ इस कमरे में क्या है, और देखने के बाद कमरा दोबारा बंद कर दूंगी, भाई को पता भी नहीं चलेगा। फिर उसने दरवाज़ा खोला। जब राजकुमारी ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसमें एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था। राक्षस ने अपना रूप एक खूबसूरत नौजवान में बदल लिया था। राजकुमारी राक्षस को देखते ही मोहित हो गई। राजकुमारी ने कहा, तुम कौन हो और मेरे भाई ने तुम्हें यहाँ क्यों बंद कर दिया है? राक्षस बोला, मैं एक राजकुमार हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे यहाँ बंद कर दिया था। फिर दोनों आपस में बहुत सारी बातें हुई। जैसे ही
भाई राजकुमार के आने का समय हुआ तो राजकुमारी ने वह कमरा दोबारा से बंद कर दिया। फिर जब राजकुमार बाहर होता तब राजकुमारी कमरा खोल देती और राक्षस से मिलने जुलने चली जाती। एक दिन राक्षस ने कहा, कब तक हम दोनों छिप छिप कर मिलते रहेंगे? क्यों ना हम दोनों मिलकर राजकुमार को मार देते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी जिएंगे। राजकुमारी भी राजी हो गई। राजकुमारी बोली, कैसे मारा जाए राजकुमार को? राक्षस बोला, राजकुमार तुमसे बहुत प्यार करता है। एक काम करो, तुम झूठ मूठ का बीमार पड़ जाओ और राजकुमार से दवा बनवाने के लिए शेरनी का दूध मंगाओ। जब राजकुमार शेरनी का दूध लेने जाएगा तो शेरनी उसे जरूर मार देगी। फिर हम दोनों अपना जीवन खुशी खुशी गुजारेंगे। राजकुमारी भी राजी हो गई और योजना के अनुसार झूठ मूठ की बीमार पड़ गई। जब राजकुमार शाम को घर आया तो राजकुमारी को बीमार पाया। वह बहुत घबरा गया। अपनी बहन को बीमार देख वह तुरंत बोला, बहन मैं जा रहा हूँ किसी बड़े हकीम को लेने जो तुम्हारे अच्छे से इलाज कर सकेगा। बहन बोली, किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरा इलाज कैसे हो सकता है, लेकिन मेरा इलाज बहुत कठिन है क्योंकि मेरे इलाज में जो सामान लगेगा दवा बनवाने के लिए उसे लाना बहुत मुश्किल है। राजकुमार अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। राजकुमार बोला, कितना भी कठिन हो मुझे परवाह नहीं, बताओ मुझे क्या करना है। दवा बनवाने के लिए मैं ले आऊँगा। राजकुमारी बोली, मेरे इलाज के लिए शेरनी का दूध ले आओ। राजकुमार ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ शेरनी का दूध लाने, तब तक अपना ख्याल रखना। फिर राजकुमार जंगल की तरफ निकल गया। राजकुमार जब घने जंगल में पहुंचा तो देखा एक बड़े पेड़ में आग लगी है और उसके नीचे दो छोटे छोटे शेर के बच्चे हैं जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। राजकुमार दौड़कर दोनों बच्चों को वहां से उठाकर सुरक्षित जगह पर रख देता है और खुद आग बुझाने लगता है। शेरनी जंगल में शिकार के लिए गई थी, लेकिन वह दूर से पेड़ की आग देख ली। वह समझ गई यह वही पेड़ है जहाँ मेरे बच्चे हैं। वह दौड़ती हुई पेड़ के पास पहुंची, पर वहाँ पर अपने बच्चे को नहीं देखा तो वह बहुत व्याकुल हो गई। तभी उसकी नज़र राजकुमार पर पड़ी। उसने राजकुमार को शिकारी समझा और राजकुमार ने ही आग लगाई है और मेरे बच्चे ले लिए हैं। शेरनी राजकुमार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। तभी शेरनी के दोनों बच्चे जोर जोर से शेरनी को पुकारने लगे। शेरनी बच्चों की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ भागी और बच्चों को महफूज पाकर बहुत खुश हुई। बच्चों ने शेरनी से बताया, राजकुमार ने ही हमारी जान बचाई है। अगर राजकुमार समय पर उनको पेड़ से दूर नहीं हटाते तो वे दोनों जल जाते। फिर शेरनी समझ गई राजकुमार शिकारी नहीं है बल्कि एक अच्छा इंसान है। शेरनी राजकुमार के पास गई और राजकुमार से पूछा, तुम कौन हो? इस घने जंगल में क्यों आए हो? राजकुमार ने अपने बारे में बताया और फिर अपनी बहन के बारे में बताया। राजकुमार बोला, मेरी बहन बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए शेरनी का दूध चाहिए।
मैं शेरनी का दूध लेने के लिए जंगल में आया था। शेरनी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दूध दूंगी। फिर शेरनी राजकुमार के साथ उसके घर पहुंची तो राजकुमार की बहन शेरनी को देखकर घबरा गई। मैंने तो सिर्फ दूध मांगा था, यह तो पूरी शेरनी ही ले आया। फिर शेरनी ने राजकुमारी को दूध दिया। राजकुमारी दूध पीकर खुद को ठीक ठाक दिखने लगी। राजकुमार बहुत खुश हुआ अपनी बहन को स्वस्थ देखकर। फिर राजकुमार शेरनी को जंगल में पहुंचाने चला गया। राजकुमार के जाने के बाद राजकुमारी राक्षस के पास गई और बोली, तुमने तो कहा था राजकुमार शेरनी का दूध लेने जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन वह तो शेरनी ही घर ले आया। राक्षस ने कहा, मैं भी हैरान हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन सब्र करो। फिर हम दोनों मिलकर राजकुमार को मारने का खतरनाक प्लान बनाएंगे। अब वह जरूर मर जाएगा। फिर कुछ महीने गुजर जाने के बाद राजकुमारी ने राक्षस से बोला, अब बताओ राजकुमार को कहाँ भेजा जाए, बहुत जल्दी जल्दी हमारे बीच से हटाया जाए। फिर हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारेंगे। राक्षस ने कहा, तुम दोबारा बीमार पड़ जाओ और राजकुमार को केवला का फूल लाने को कहो, अब वह जरूर मर जाएगा। राजकुमारी ने वैसा ही किया, फिर से बीमार का नाटक किया और बिस्तर पर पड़ गई। राजकुमार जब घर से लौटा तो उसने देखा उसकी बहन बीमार है, तो वह चिंतित हुआ और बहन से पूछा, हकीम ले आऊं? तो बहन ने कहा, मेरी दवा हकीम नहीं दे सकता है, आप मेरे लिए केवला का फूल ला दीजिए। राजकुमार ने कहा, ठीक है बहन, ले आऊँगा। फिर वह जंगल की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसको एक शेरनी मिली। शेरनी ने कहा, राजकुमार क्यों आए हो? फिर से दूध चाहिए? चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ दूध देने के लिए। राजकुमार ने कहा, नहीं, मुझे इस बार दूध नहीं चाहिए, केवला का फूल चाहिए मेरी बहन के इलाज के लिए। शेरनी ने कहा, केवला का फूल जंगल के बीचों बीच एक तालाब में है। उस तालाब के बीचों बीच सिर्फ एक ही फूल केवला का है और उसे लाना बहुत मुश्किल है। जो भी उसे लाने जाता है वह मारा जाता है। राजकुमार ने कहा, कितना भी खतरा हो मुझे परवाह नहीं, मुझे वह फूल चाहिए। शेरनी ने कहा, ठीक है, जब तुम्हें वह फूल चाहिए तो रुको, मैं जंगल के सभी जानवरों के साथ ले चलती हूँ। अगर कोई खतरा हो तो सभी जानवर तुम्हारी सहायता करेंगे। राजकुमार भी राजी हो गया। फिर शेरनी ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और राजकुमार के साथ तालाब की तरफ चल दिए। चलते चलते वह तालाब आया जिसमें केवला का फूल था। सभी जानवर और राजकुमार तालाब के पास इकट्ठा हुए। सबने देखा केवला का फूल तालाब के बीचों बीच था। राजकुमार बोला, सभी जानवर एक किनारे पर रहें, मैं जाता हूँ फूल लाने। फिर राजकुमार तालाब में तैरने लगा। तैरते तैरते वह फूल तक पहुँचा, लेकिन जैसे ही राजकुमार फूल तोड़ने लगा तो किसी ने उस पर हमला कर दिया और राजकुमार को निगल लिया। सभी जानवर किनारे पर राजकुमार का इंतजार कर रहे थे,
तब राजकुमार तालाब में कहीं नहीं दिख रहा था। तब शेरनी ने कहा, राजकुमार पर किसी ने हमला कर लिया है, हमें राजकुमार को बचाना चाहिए। शेरनी ने सभी हाथियों से कहा, तालाब का सारा पानी अपनी सूंड में निगल लो, तालाब खाली कर दो। सभी हाथी एक साथ पानी निकालने लगे। कई घंटों बाद तालाब खाली हो गया। जब सभी जानवर तालाब में गए तो सबने देखा एक राक्षस है जो राजकुमार को निगलकर सो रहा है। शेरनी ने हाथियों से कहा, उसके पेट पर चढ़कर जोर लगाओ और राजकुमार को बाहर निकालो। जब हाथियों ने उसके पेट पर चढ़कर पैर रखकर जोर लगाया तो राजकुमार बाहर निकल आया। फिर सभी जानवरों ने राक्षस पर हमला कर दिया और राक्षस को घायल कर दिया। राक्षस खुद की जान बचाने के लिए रोने लगा। राक्षस ने कहा, अगर मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा। राजकुमार बोले, ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, हमें राज की बात बताओ। राक्षस ने कहा, राजकुमार की बहन बीमार नहीं है, वह बीमारी का नाटक कर रही है, वह राजकुमार को मरवाना चाहती है। वह यह सब एक राक्षस के कहने पर कर रही है। वह उस राक्षस से प्रेम करती है, इसलिए वह राजकुमार को मरवाना चाहती है। राजकुमार यह सब जानकर बहुत गुस्सा हुआ और सभी जानवरों के साथ वापस अपने घर आया और सभी जानवरों को राक्षस और अपनी बहन दोनों पर हमला करवाने के लिए बोल दिया और राक्षस और उसकी बहन मर जाते हैं। सभी जानवर राक्षस और राजकुमारी की बहन पर हमला कर देते हैं और दोनों मर जाते हैं। फिर राजकुमार अपने पिता के पास वापस चले जाते हैं और अपने पिता के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों।